तो गाइस शुरू में ही इसके एंड हो गए। ये देख सकते हैं आप। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये टूट गया है शुरू से, मतलब एंड हो गया। क्या करे भाई। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बजे फिलहाल के सुबह के 7 बज गए। मैं उठ गया हूँ और इस ब्लॉग में मैं आपको मेरी न्यू जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। और मैं 7 साल आलंदी में रहा हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ मैं 7 साल आलंदी में क्या किया और मेरी न्यू जर्नी कहाँ पे स्टार्ट हो रही। इस सारी अपडेट आपको एक ही ब्लॉग में मिल जाएगी। पहले तो नहाते धोते रेडी होते और फिर मिलते आपसे। तो गाइस शुरू में ही इसके एंड हो गए। ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ से टूट गया है। ये टूट गया है शुरू से, मतलब एंड हो गया। तो गाइस ये वाला तो टूट गया है। अब क्या करते, ब्लिंकिट से नया मंगा लेते। हमको तो लगेगा ही है ना, तो क्या करें, सुबह सुबह वो उड़ गया है। चलो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दे, 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। मैं इसको पीछे कर रहा था, देखो ये ऐसा रहता ना। मैं ऐसा पीछे कर रहा था, वो ओपन किया ही था, मैं पीछे कर टूट गया। चलो होता है, लेकिन गाइस शुरुआत में ही टूट गया है। पार्सल आ गया है, ये सही है भाई। ऑर्डर किया 10 डिलीवर हो जाता है। ये आया, रुको इसको ओपन करके। ये मंगाया मैंने। और स्मूथ भी हो। इधर तो लाइट दिख रहा है, लाइट देखो, लाइट भी जल रही है। अच्छा होगा गाइस, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैंने गाइस थोड़ा सा नाश्ता कर लेते। मैंने गुड़ की चाय बनाई है और इट वॉज लाया ये जीरा बटर। थोड़ी सी पेट पूजा करनी चाहिए सुबह सुबह। यही गुड़ की चाय, क्योंकि वो मुझे वो वाली चाय पसंद नहीं, वो पत्ती वाली होती है ना, वो मुझे पसंद नहीं। तो गाइज मैं 7 ईयर्स इन आनंदी। मैं 7 साल आनंदी में रह चुका हूँ। मैं आपको बताऊँगा मैंने 7 साल में क्या क्या अचीव किया, क्या क्या इधर कैसा रहा, किधर पढ़ाई में पूरी कर ली। वैसे गाइज मैं आपको बता दूँ, मैं तो प्रॉपर अहिल्यानगर से हूँ। अहिल्यानगर श्रीगोंदा तालुका इधर से हूँ। लेकिन मैं पढ़ाई की वजह से 9वीं में इधर आया था। तो तब से मैं आनंद में रहता हूँ। और मेरी फैमिली गांव में रहती है, अहिल्यानगर में। श्रीगोंदा तालुका है हमारा, उधर मेरी फैमिली रहती है। मेरी फैमिली माता है, मेरे पापा जी, और मेरे को बड़ा भाई है। इधर मैं लगभग 2019 में आया हूँ, कोरोना के पहले आया था। लेकिन तब तक क्या मैं तब छोटा था वो, तब मैं 15 साल का था। 14-15 साल का हो जाऊँगा अभी भी, ज़्यादा कोई एज नहीं मेरी। लेकिन अभी मेरी जो आलंदी की जर्नी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जो मैंने 7 में इधर रहकर वो जो पढ़ाई कर ली है वो मेरी पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से मैं मेरी जो न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है उसे आप टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऋषिकेश जाने वाला हूँ। उधर जाकर मेरे को शास्त्री है वो मेरा रह गए, वो मेरे को पूरा करना है, इसलिए मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। और कुछ धार्मिक ग्रंथों का भी मेरे को अध्ययन करने की इच्छा है। और हमारी परंपरा है ऐसी, मेरे वडील नाम कीर्तन करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है, इसलिए मैं उसके अभी जाने वाला हूँ। मेरी 2 तारीख को ट्रेन है। तो उससे पहले मैंने आनंदी 7 साल उस प्राइवेट पाठशाला होती है इधर, उनको जिंदगी में प्राइवेट संस्था बोलते हैं, होते उन उधर में 2 साल रहा। तब 19-20 में उधर 19-20 में आया था, 2019 में। फिर हाँ उधर में 2 साल रहा। से मैंने रूम लिया रेंट पर। हम 2 जन थे, रूम रेंट पर लिया। का हमको तब पड़ता था रेंट, उस रूम का मेरे को तब रेंट पड़ता था 1000, लगभग 2100-2200 आता था। बिल धर के ज़्यादा था। तो मैंने संस्था में प्रवेश लिया। यहाँ की जो प्रमुख मुख्य संस्था है जोग महाराज बालकृष्ण संस्था आळंदी में प्रवेश ले लिया।
उधर से मैंने 4 साल मेरा शिक्षण पूरा हो गया। इधर से मैंने 4 साल पूरा शिक्षण होने के बाद मैंने एक अनुष्ठान ठान लिया, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ मैंने पूरा पाठ कर लिया। उसी ग्रंथ पर श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी नाम का एक ग्रंथ लिखा है, तो बताया तो मैंने लिखा है। का मैंने अध्ययन किया। अध्ययन के बाद मेरे को लगा इसका अनुष्ठान भी करना चाहिए, तो लगभग मैंने अनुष्ठान हमारा कुछ ही दिन में पूरा होने वाला है। अनुष्ठान पूरा होने के बाद टिकट भी बुक कर लिए ऋषिकेश में। से मैं गाँव गाँव तो जाना पड़ेगा, घर वाले से मिलना पड़ेगा। अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब हम गाँव चलेंगे। गाँव चलने के बाद थोड़ी सी मैंने 7 साल के बाहर का थोड़ा सा, घर का थोड़ा सा जो आया था सामान, मैंने इकट्ठा करके रखा है इधर। आपको बाद में रूम टूर भी दूंगा इधर मेरे पास अभी क्या क्या है, क्या क्या लेना चाहिए, ये भी रूम का मैं रूम टूर दूंगा आपको। इधर में हमारे और 2 लड़के रहते, अभी वो गाँव चले गए। लेकिन गाइज वो जो मैंने 4 साल की जो पूरी की है, उसमें भी बहुत लड़के मिले, बहुत फ्रेंड मिले, उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा। तो मेरे को आगे पढ़ाई करनी वो इधर नहीं होती, जो ग्रंथों में धार्मिक ग्रंथ है जो मेरे को पढ़ना है तो ये इधर नहीं मिलते, इसलिए मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। ऋषिकेश में वो भी लगभग उसको भी 4 साल लगता है। 4 साल में ऋषिकेश में रहूँगा, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। देखेंगे आगे क्या होता है। जब मैं आलंदी में आया था तब मेरे को ज़्यादा घर से दूर रहने की आदत नहीं थी, घर से दूर रहने की आदत नहीं थी मेरे को। बहुत जो मेरे साथ जो लड़के रहते ना, घर से आए आलंदी में, मम्मी पापा से दूर रहने का उनको आदत नहीं था, वो बहुत रो पड़ते थे। गाइस अलग ही फीलिंग होता है ना, और घर वालों को सब कुछ छोड़कर आओ बाहर। तो जब मैं आया था तब मेरी एज कम ना, इसलिए मतलब मैं रोया नहीं, लेकिन आता था रोना, क्योंकि इस इतनी छोटी उम्र में घर छोड़ना, बाहर पढ़ना, इमोशनली होते हैं सब ना। और जब मैं घर से निकलता था मेरे घर से घर वाले रोने लगते थे। वो भी रोने लगते थे, मेरी माँ रोती थी, कहते आप क्यों रो रहे। मैं भी बोलता था आप मत रो, मैं किधर नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं आपके मिलने आऊँगा। लेकिन अभी मैंने जब ऋषिकेश का टिकट लिया ना ट्रेन का, तो पापा जी को कॉल किया, पापा जी को बोला मैंने टिकट बुक कर लिया है। तो पापा जी बोले हो कुछ तो कॉल कर देना। बाद में मेरे को तो नहीं बोले, मेरे को मम्मी जी का कॉल आया था, बोले कर लिया का, मैंने वो हाँ मेरे को जाना है अभी। बोले इमोशनल हुए थे, रोने लग गए थे हिंदी में। यहाँ से मेरा घर लगभग गाइज तो भी नहीं आता, 80 किलोमीटर आता है। यहाँ का जो संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी का मंदिर है, वो मंदिर से मेरा घर 80 आता है। लगभग 1.5 घंटा लग जाता है वो तो जाने के लिए, 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे में घर, पिताजी का ये पापा जी ये बोलते थे, तो इधर आलंदी में था तो मैं 2 घंटे में आ जाता। कैश में है तो मैं कैसे आऊँगा, कोई जरूरत पड़ती ना, इसलिए पापा जी बोले। वो थोड़ा सा इमोशनल हुए थे। मैंने बाद में बताया कि ये कुछ नहीं, हमारे साथ में इतना सब कुछ मैंने कर लिया है, इसके आगे भी मैं करूँगा। इसी वजह से मेरे को लगा कि कुछ चाहिए। ऐसा ही मैं जो पढ़ाई कर रहा था मेरे साथ एक ऐसी ही हुई ना, बचपन से ही मेरे को फ्रेंड नहीं, कोई मेरा ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके पास मैं बैठता हूँ, खाता हूँ उसके साथ हमारी वाइफ से मैच हुई ना, मेरे को ऐसा फ्रेंड ही नहीं मिला आज तक। इसलिए ये कमी थी मेरे पास, मगर शायद मैंने उस पर सर्च कर लिया कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ से हो सकता है। क्योंकि यहाँ का जो मेरा पढ़ाई थी, यहाँ की मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, ऋषिकेश जाने वाला ना, उधर भी कैसा रहता है, उधर भी महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी बोलने पड़ते, मेरे को मराठी भी आती है। लेकिन क्या है उधर मैं केदारनाथ में गया था ना, हमारे स्वामी जी वगैरह, वहाँ बोलनी पड़ती, पूरी हिंदी बोलनी पड़ती है। उधर लुंगी लगानी पड़ती था, मैं धोती पहनता था, मैं और से पैंट शर्ट भी पहनता हूँ, मगर जो मेरी पढ़ाई थी, जो पढ़ाई चल रही थी, उधर मैं धोती पहनता था। आपको मैं लास्ट आलंदी एक ब्लॉग में शूट करने वाला हूँ, उसको आपको दिखेगा, मैं धोती वगैरह पहन के जाता हूँ मंदिर में। जब मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब बाद में 1-2 दिन रह जाएंगे, तो 1-2 दिन आलंदी में फिर से मैं रह जाऊँ, थोड़ी और शॉपिंग कर लेंगे,
क्योंकि पैकिंग करने पड़ेंगे ना सबका, यहाँ का जो मटेरियल है मैंने जो 7 साल में लाया है वो पैक कर घर को भेजना पड़ेगा। क्या था कि वो मेरे को लेने आ जाओ घर जाना है, ऐसी कुछ बात थी। मैंने 7 साल में लगभग 5 साल ही मेरे अच्छे गए, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में गए। वो उस दिन मैं गाँव पे था पिताजी के साथ। 5 साल जो है वो हो गई आळंदी में। मुझे परफेक्ट मतलब परफेक्ट 5 साल में आळंदी में हो। वो घर से दूर रहने की वाइब अलग होती है। अभी तो कुछ नहीं लगता, अब ऋषिकेश में जाने वाला हूँ, लेकिन जो फीलिंग होती है, जो अपनी फैमिली जो फीलिंग आती है ना, वो मेरे को नहीं मिली, क्योंकि बचपन में ही घर से बाहर आया। होता है भगवान जी ने हमको इधर लाया है, इससे आगे भी वही लेके चलेंगे, तो देखते। तो गाइज वीडियो वगैरह शूट करके हो चुका है 7 ईयर्स इन आळंदी। अभी वीडियो आपको जो पसंद आएगा जो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।